बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से हिंसा हो रही है ना, उसे रोकने की मांग अब दुनिया भर में उठ रही है। ब्रिटिश संसद में सांसद प्रीति पटेल ने चिंता जताई है। बांग्लादेश सरकार से बात करे ब्रिटिश सरकार, ये प्रीति की तरफ से मांग की गई है। बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए मजबूत कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मांग प्रीति पटेल की तरफ से की गई है। ब्रिटिश सांसद हैं प्रीति पटेल और उन्होंने ब्रिटिश संसद में ये चिंता जताई बांग्लादेश में जिस तरीके से बर्बरता हिंदुओं के साथ की जा रही है उसी को लेकर। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले का मामला है वो भारत में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध तेज करता हुआ नजर आ रहा है। असम के श्रीभूमि जिले के व्यापारियों का बड़ा फैसला, बांग्लादेश से सभी व्यापार रद्द करने का फैसला ले लिया है असम के इन व्यापारियों ने। जिस तरीके से पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, चुन चुनकर उनके साथ हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बर्बरता वहां पर की जा रही है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। इसी को लेकर असम श्रीभूमि जिले के व्यापारी, उन्होंने बड़ा फैसला लिया, बांग्लादेश से सभी व्यापार रद्द किए जाएंगे। देखिए, बीते कल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली अध्यक्ष हैं कपिल खन्ना। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां तो जैसे तालिबानी राज आ गया है। जब भी वहां पर कोई घटना घटती है या कोई दुर्घटना घटती है, उसको भुगतना जो होता है हमारे हिंदू समाज को होता है। हमारे समाज के, हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है और अब तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। हमने देखा है कि हमारे पूजनीय संतों को सुरक्षा प्रदान करने की जगह वहां का प्रशासन जेल में डाल रहा है। ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। हमारा संदेश यूनाइटेड नेशंस को है, हमारा संदेश विश्व के उन सभी ह्यूमन राइट्स कमीशन या उन ह्यूमन राइट्स के प्रचलन करने वाले देशों को है कि क्या आपको हिंदुओं का ये नरसंहार नजर नहीं आ रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर चिंता हर तरफ है। बांग्लादेश हिंसा पर ममता बनर्जी का भी बयान है। बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात की जाएं, ये मांग ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें। भारत सरकार पर ममता बनर्जी ने साथ ही साथ आरोप भी लगा दिए। 10 दिन से भारत सरकार चुप क्यों है जबकि पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसी बर्बरता हो रही है? ये सवाल ममता बनर्जी की तरफ से पूछकर कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी के इस सवाल को लेकर बीजेपी पलटवार कर रही है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के नेता हैं अमित मालविया, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ममता बनर्जी को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपने घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। कुछ समय पहले तक ही उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल में हिंदू संतों पर निशाना साधा गया था। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम संघ और इस्कॉन के खिलाफ जमकर बोला था। उस वजह से ही हजारों हिंदू साधुओं ने बंगाल में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो ममता के बयान, घड़ियाली आंसू से उसकी तुलना बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वहीं लेफ्ट की तरफ से सीपीआई ने बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे जाने की बात का विरोध किया है। Mamata really is inviting, and which the RSS desires to implement, that if the peacekeeping force is invited for maintaining peace in Bangladesh, tomorrow it will be invited in India. Why not? They will say, Kashmiris will say, Manipuris will say, Mizoram people will say, West Bengal people will say. Therefore, the Mamata's tendency is always to fulfill this hidden desire of RSS, and she is really projecting and campaigning in favor of RSS. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के मुद्दे पर भारत में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे शिकायत अपने प्रधानमंत्री जी से, विश्व गुरु से, 56 की छाती वाले से, कि हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उनके मंदिरों पर, उनके देवस्थानों पर, उनकी जो दुर्गा पूजा में
बंगाल में विशेष रूप से प्रतिमाएं स्थापित होती थी, कुछ नहीं हो पा रहा। उन पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री जी जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी फिल्म देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।